एक बार बस दूसरे की स्त्री की एक बार नजर पड़ी चाहिए और आंख मार दी तो समझ लीजिए यहाँ यही कह रहा कवि। और इसके कवि जो है वो महात्मा है, कह रहे जिसके लग जा नौक नैने की गत वो भूल जा बंसी बहने की। जिसके लग जा नौक नैने की गत वो भूल जा बंसी बहने की। नींद उतर जा सारी रहने की। नींद नहीं आती, बुरी रात इतनी बुरी है। देख लीजिए रावण का क्या हाल हुआ। जिसने भी दूसरे की स्त्री को छेड़ा, बाली कितना बड़ा बलवान था, दूसरे का बल उसके शरीर में आ जाता था लड़ते समय, इसलिए बाली को कोई नहीं हरा पाता था। रावण को भी 6 महीने काट में दबा के रखा था बाली ने, लेकिन सुग्रीव की पत्नी को हड़प दिया, 10 वही नाश हो गया उसका। कभी दूसरे की पत्नी के ऊपर नजर मत डालो। क्या करें क्या? जिसके लग जा नौक नैने की, जिसके लग जा नौक नैने की, जिसके लग जा, बोलो देवी, जिसके लग जा नौक नैने की गत वो भूल जा बंसी बहने की। गत वो भूल जा बंसी बहने की। नींद उतर जा सारी रहने 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 की। बाबा कहे पुकार के, भाई बाबा कहे पुकार के। जब हंस हंस घूंघट खोले रे, जब हंस हंस घूंघट खोले रे। हर नारी छुरी की धार है, हर नारी छुरी की। चल हट बड़े बड़े मत बोले रे, चल हट। पर नारी छुरी की धार है, पर नारी छुरी की धार है। चल हट बड़े बड़े मत बोले रे, चल हट बड़े। जाओ आखिरी कली। अब के हट के फिर आऊंगी, अब के हट के दूध दही मेवा लाऊंगी। अब के हट के फिर आऊंगी, दूध दही मेवा लाऊंगी। बिना चखाए नहीं जाऊंगी, बिना चखाए, बिना चखाए नहीं जाऊंगी, बिना चखाए नहीं जाऊंगी। नहीं मुफ्त का माल है भाई, नहीं मुफ्त का माल है। चल हट हट मत भोले, चल हट बड़ बड़ मत बोले। पर नारी छुरी की धार है, पर नारी छुरी की धार है। चल हट बड़ बड़ मत बोले रे, चल। पर नारी छुरी की धार है, पर नारी छुरी की धार है। चल हट बड़ बड़ मत बोले रे, चल हट बड़ बड़ मत बोले रे। सिद्धांत
पूरे भजन का सिद्धांत यही है। दूसरे के माल को, दूसरे के धन को सुपने में भी नहीं तको नहीं देखो। जो तुमको भगवान ने दिया है उसी पे संतोष रख के श्रद्धा विश्वास से उसी में गुजारा करो। दूसरे के धन माल को सुपने में भी नहीं देखो, और पर स्त्री को तो सुपने में भी मत देखो। जिन्होंने देखा है रावण का क्या हुआ है, बाली का क्या हुआ है, जितनों ने भी देखा, आप कितने अनेक ही गांव देहात में देख लेना, अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने दूसरे की माता बहनों बेटियों पर नजर डाली है, उनका विनाश होकर रहा है। अर्थात इसको सब त्याग करके जो भी आपको भगवान ने दिया है आपके कर्मानुसार, आपकी मेहनत से, उसी पे श्रद्धा विश्वास से उसी में गुजारा करना चाहिए, है? जितना भी हो उसी में श्रद्धा विश्वास, और जो भी भगवान ने मेहनत करिए। आचार्य चाणक्य का सूत्र आपको कितनी बार सुनाया है, क्या? उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। मेहनत करने वाला कभी गरीब रह नहीं सकता। मेहनत जो करते हैं वो कभी गरीब नहीं रह सकते, भगवान निश्चित देता है। कुछ ना कुछ करिए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, मेहनत करने वाला गरीब नहीं रह सकता। आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम। और भगवान का भजन करने वाला पापी नहीं रह सकता। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम मौने न कलह नास्ति। और जो भगवान का भजन करता है वो पापी नहीं रह सकता। मोने न कलह नास्ति। और जिसको चुप रहना आता है उसके साथ झगड़े नहीं होते। मोने न कलह नास्ति नास्ति जागृतो भयम। और ज्ञान होने पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर के हैं, फिर बताओ किससे डरोगे? डर कब लगता है? अज्ञान में। इसलिए कह रहे हैं नास्ति जागृतो भयम। जागृतो माने ज्ञान हो जाने पर। कौन सा ज्ञान? अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ईश्वर का हूं। ये आत्मा किसकी है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे जीव का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो डर किस बात से रहे हो? नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। कोई शस्त्र जिसको काट नहीं सकता। नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। अग्नि जिसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदियांत्यपो सोष्यति मारुत। अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, क्योंकि वो तो अजर अमर है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अर्थात अजर अमर हो, ईश्वर के अंश हो। इसी तरह से जो आपके भाग्य में लिखा होता है वो छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में है नहीं वो आपको मिल नहीं सकता। ऐसा विश्वास करके मन क्रम वचन से एकाग्र चित्त से उस परमपिता परमेश्वर का भजन करो। बोलो श्री राम जय जय।